नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र चार। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की। जो पहले अपन बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक होता है सबसे सरल, जिसकी बात करते हैं आकृति गिनना। आकृति गिनना, यहाँ पर अपन बात करें आकृति गिनने की। यहाँ पर हमें आकृतियों की बात करें ना, तो एक तो हमारे पास होता है त्रिभुज, एक हमारे पास होता है वर्ग, और एक अपन बात करेंगे आयत की। इन तीन आकृतियों की गिनने की बात करेंगे। पहले मैं बता रहा हूं त्रिभुज जिसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल, एक होता है वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर, एक होता है आयत जिसको अपन बोल सकते हैं रेक्टेंगल। देखो पहले अपन बात करेंगे त्रिभुज की, फिर अपन बात करेंगे त्रिभुज की। आप जानते हो तीन भुजाओं वाली आकृति होती है, एक हमारे पास वर्ग होता है और एक अपन बात करते हैं आयत की। ये तीन आकृतियों की बात करेंगे कि किसी त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिए होंगे, किसी वर्ग दिया गया उसमें टोटल वर्गों की ज्ञात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे आयत की कि उस आयत में टोटल हमारे पास कितने आयत है, या उस आकृति में हमारे पास टोटल कितनी आयत है। पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज की। कोई भी त्रिभुज हमारे पास आकृति दी है त्रिभुजाकार, और वहां पर हमें टोटल त्रिभुजों की ज्ञात करनी होगी। एक अपन बात करें त्रिभुज ज्ञात करना, कोई भी आकृति है उसमें त्रिभुज ज्ञात करना, ट्रायंगल ज्ञात करना। जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास आकृति दे दी है, अब देखो यहां पर हमें पहले त्रिभुज में ज्ञात करना है कि इस आकृति में टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो ये हमारे पास एक क्या है, लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा मतलब अपन कह रहे हैं इस शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रही है। यहाँ पर अपन कहेंगे ये लंबवत रेखा इस पूरे त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है। एक हमारे पास भाग ये है, एक हमारे पास भाग ये है। अगर अपन देखें कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं, मैंने कहा कि एक त्रिभुज हमारे पास ये हो सकता है, एक हमारे पास त्रिभुज ये हो सकता है, दो तो हमारे पास हो गए छोटे वाले त्रिभुज, एक हमारे पास क्या हो गया, ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। अपन कह सकते हैं कि 2 + 1 हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 त्रिभुज है। अगर अपन बात करें इसमें, यहां पर मैंने कहा कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये, 1 2 और 3। हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखो इसमें हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 3। अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास 1 + 2, तो अपन कहेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। ऐसे इसको अपन कर सकते हैं। हमने कहा कि 1 2 और 3 जो भी हमारे पास छोटे खंड बन रहे हैं, जो भी हमारे पास छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, उनका अपन क्या करेंगे, टोटल योग कर लेंगे। हमने कहा कि 1 + 2 + 3, यहां पर हमारे पास योग कितना हो गया, 3 और 2 5, और एक हमारे पास कितना हो गया, 6। हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। अगर अपन इनको गिन के देखेंगे 6 त्रिभुज हमारे पास कौन कौन से हैं। जो 3 त्रिभुज तो आपको दिख रहे हैं, जो छोटे वाले त्रिभुज है वो 3 त्रिभुज हमारे पास हो गए। एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों त्रिभुज हो गए हमारे पास। अगर अपन बात करें आगे त्रिभुजों की, एक हमारे पास एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज को ये मिला के बन गया एक त्रिभुज, हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज को बनाकर हो गया। हम कह सकते हैं कि 3 तो हमारे पास छोटे हो गए, 2 हमारे पास 2 के बना के, और एक हमारे पास कौन सा हो गया, बड़े वाला हो गया। हम कह सकते हैं कि 3 और 2 5 और एक हमारे पास 6। अगर अपन इस त्रिभुज को या इस आकृति को यहाँ पर सीधा करना चाहिए कि बगैर टाइम के करें कि 1 2 और 3 इन सबको जोड़ के हमारे पास कितना मान आ जाएगा, 6। अगर अपन यहां से करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम हमारे पास ज्यादा लग जाएगा। अब जैसे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने देखा, यहां पर भी अपन देख सकते हैं इस त्रिभुज में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, छोटे वाले 1 2 3 और 4। यहां पर हमारे पास छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, 4, कि एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर यहां पर अपन देखेंगे त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी होगी, हम कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4। अगर इनका अपन योग करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। यहां पर अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। एक एग्जांपल और है हमारे पास सेम का सेम ऐसा ही है, लंबवत रेखा वाला ही है। जैसे अपन देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हमारा पहला काम क्या होता है कि हम पहली बार तो ये देखते हैं कि छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हमने कहा कि देखा कि साहब एक हमारे पास ये हो गया, 2 3 4 और 5। 5 हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि 5 हमारे पास छोटे छोटे खंड बन रहे हैं।
हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, टोटल का योग कर देंगे। टोटल के लिए मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर अपन देखें इनका योग कितना होगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 13 14 और 1 15। हमारे पास टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 15। अब देखो अपन देख सकते हैं हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पहले वाले त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2 और 1 3। इस तरह से यहाँ पर 6 होगी और यहाँ पर हमारे पास कितनी होगी, 10 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 15। ये हमने क्या किया कि पहली ट्रिक की बात की, जिसे मैंने कहा कि इसका नाम अपन कह सकते हैं कि इस ट्रिक में रेखाएं हमारे पास क्या थी, इसमें रेखाओं की संख्या हमारे पास क्या थी, जो भी रेखाएं थी हमारे पास लंबवत थी। अपन कह सकते हैं कि वो सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा पे जा रही थी। ये हमारे पास कौन सी रेखाएं थी, लंबवत। अगर आगे अपन बात देखें, कई बार एग्जाम में क्या आता है कि लंबवत की जगह देकर कई हमारे पास समांतर की बात हो जाती है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज और ले लेते हैं। एक मैं बात करता हूं, 1 2 और 3। अब देखो पहले अपन बात करते हैं इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो यहां पर अपन देखें कि एक हमारे पास ये छोटे वाला त्रिभुज हो गया, पहला त्रिभुज हमारे पास ये हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। यहां पर अपन कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2। हम कह सकते हैं कि टोटल 1 और 1 हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2। अपन देखेंगे कि एक इसके द्वारा बनाया गया, एक और इसके द्वारा बनाया गया। अगर अपन बात करें सीधा कि मेरे पास जैसे ये प्रश्न दे दिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ अपन देखें कि समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। हमने कहा कि 1 समांतर, 2 समांतर, 3 और 4। अगर अपन सीधा देखेंगे हमारे पास 4 समांतर रेखाओं के टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपन कहेंगे त्रिभुजों की संख्या भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4। हम कहेंगे जितनी भी हमारे पास समांतर रेखाएं हैं जितने भी हमारे पास समांतर रेखाएं हैं उतने हमारे पास क्या होंगे, त्रिभुज। देखो यहाँ पर हमने देखा कि समांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास कितनी है, एक समांतर रेखा ये होगी, एक हमारे पास ये होगी, एक हमारे पास ये होगी और एक हमारे पास है 1 2 3 4। टोटल हमारे पास समांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी, 4। तो हमने कह दिया त्रिभुजों की संख्या भी हमारे पास कितनी हो गई, 4। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि ये कोई त्रिभुज बना सकते हैं अपन। अगर बात करें इस आकृति की कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, हमको करना क्या है, करना इतना सा काम करना है कि यहाँ पर समांतर रेखाएं दे रखी हैं, सभी हमारे पास क्या दे रखी हैं, समांतर रेखाएं दे रखी हैं। हमारा काम ये रहेगा कि हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। हमने गिना 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर हमारे पास समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 6। तो सीधा हमारा पास आंसर आ जाएगा कि जो भी हमारे पास त्रिभुजों की संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। अब देखो यहाँ पर हमने दो ट्रिक की बात की लिए। पहली हमारे पास कौन सी थी, लंबवत रेखाओं की बात। लंबवत के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं। लंबवत के लिए जो भी हमारे पास खंड बने उन सबका योग करेंगे, और त्रिभुज के लिए और जो हमारे पास समांतर रेखा आ जाए तो वहां पर अपन क्या करेंगे, समांतर रेखाओं का योग करेंगे। आगे अपन देखते हैं ऐसे प्रश्न। जैसे लंबवत और समांतर दोनों साथ में आ जाए, एक दो अपन एग्जांपल करके देख लेते हैं कैसे क्या एग्जांपल आते हैं परीक्षा में। ये हमने कहा कि कोई हमारे पास त्रिभुज है, एक मैं समांतर रेखा यहां पर लेता हूं, एक हम यहां पर लेते हैं। अब देखो हमारे पास जो ये त्रिभुज बना है इसमें हमारे पास क्या है, समांतर रेखाओं की संख्या भी दे रखी है, और इसमें हमारे पास कौन सी रेखा है, लंबवत रेखाओं की संख्या भी दे रखी है। पहले अपन देखेंगे ये हमारे पास समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। मैंने कहा समांतर रेखाओं की संख्या अपन देखें 1 2 और 3 हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। और अगर अपन लंबवत रेखाओं की बात करें 1 2 और 3। पहली बात हमने कहा कि लंबवत रेखाएं इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, 1 हो गया, 2 3 और 4। ये हमारे पास 4 भागों में इस त्रिभुज को बांट रही है लंबवत रेखा। हम देखेंगे इस त्रिभुज में हमारे पास टोटल त्रिभुज कितने हैं। इस ऊपर वाली आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या अपन देखेंगे। हम जानते हैं कि जब हमारे पास लंबवत रेखा दी गई अपन क्या करेंगे, इनका योग। 4 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना, 10।
हम ये कह सकते हैं कि इस ऊपर वाली आकृति में हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। अगर अपन नीचे वाले की बात करें कि टोटल हमारे पास त्रिभुज कितने हैं, कि टोटल अपन बात करें यहां पर 10 हो गए, एक मंजिला हमारे पास ये हो गया, एक अपन बात करते हैं ये, और एक अपन बात करते हैं ये। या तो अपन कह देंगे त्रिभुजों की जो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। अगर 3 समांतर रेखाओं की तो दे रखी, तो मैं कहूंगा कि 10 तो हमारे पास ये हो गए, और 10 ही त्रिभुज हमारे पास ये समांतर रेखा बनाएगी। जैसे 1, 2, 3 और 4, ये जो त्रिभुज बना रही है वो रेखा ये बनाएगी, ये भी हमारे पास कितने हो गए, 10, और 10 ही ये रेखा बनाएगी। हमने कहा 1, 2, 3 और 4, हम कह सकते हैं कि 10 इसने बना लिए। अगर 10 ये बना रही है, 10 ये बना रही है, 10 ये बना रही है, टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 30। यहां पर अपन कह सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 30। या फिर अपन इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इस ऊपर वाली आकृति में, इस ऊपर वाली आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 4 कितने हो गए, 10। ऊपर वाले में 10 थी, तो हमारे पास समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, समांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास 3 है। तो अपन क्या करेंगे, 10 को 3 से गुणा कर देंगे, हमारे पास टोटल समांतर रेखाओं की संख्या 3 है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, हमारे पास 30 आ जाएगी। आगे अपन एक और देख सकते हैं ऐसा ही प्रश्न। जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, एक, 2, 3 और ये अपन 4। पहले अपन देखते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है, इसमें समांतर रेखाएं भी दे रखी हैं और हमारे पास इसमें क्षैतिज रेखाएं भी दे रखी हैं। समांतर रेखाएं भी दे रखी हैं और हमारे पास इसमें लंबवत रेखाएं भी दे रखी हैं। लंबवत की बात करें तो हम कहेंगे लंबवत में कितने भागों में बांट रही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारे पास लंबवत रेखाओं में बांट रहा है इस त्रिभुज को खंड। अगर अपन देखें समांतर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, मतलब ये त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया, 4 मंजिला त्रिभुज हो गया। तो हम कहेंगे जितना त्रिभुज यहां बन रहा है, या ये रेखा जितने त्रिभुज बना रही है, उतने त्रिभुज कौन सी रेखा बनाएगी, ये त्रिभुज बनाएगी, और उतने ही त्रिभुज ये रेखा बनाएगी, और उतने ये बनाएगी, और उतने ही हमारे पास रेखा बनाएगी। ये हमने कहा इनका अपन योग करेंगे, 4 और 3 7, और कितने होगी हमारे पास 10। टोटल हमारे पास इनका योग हमारे पास जो इतने त्रिभुज है ये कितने हो गए हमारे पास 10 हमारे पास ये हो गए, 10 हमारे पास ये हो गए, 10 हमारे पास ये हो गए। हम कहें समांतर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो अपन कह सकते हैं कि 10 गुणा 5, टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50। मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। हमने कहा कि यहाँ पर अपन लंबवत रेखाओं की बात करते हैं कि टोटल जो लंबवत रेखा है ये इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है। चाहे आप इस त्रिभुज को ले सकते हो या इसको ले लो। यहां पर अपन बात करें कि इसमें कितने भागों में बांटा है, 1, 2, 3 और 4। हम इनका क्या करते हैं योग, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 9 और 1 ये 10। ये जो नीचे वाली आकृति है ये समांतर रेखा है, ये इस त्रिभुज को 10 त्रिभुज बनाएगी इस आकृति में। अगर 10 ये बना रही है तो टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। आगे अपन देखते हैं एक ऐसा प्रश्न हो लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है कि इस त्रिभुज में हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखो अब की बार हमारे पास कह दिया गया कि ये जो समांतर रेखाएं हैं ये हमें पूरी नहीं दी गई है कि आधे में त्रिभुज, लेकिन हमारे पास ये त्रिभुज क्या है, समांतर रेखा ये पूरी त्रिभुज में खींची हुई है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इस रेखा से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहां पर तो अपन कह सकते हैं जो नीचे वाली रेखा है इससे हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अगर केवल हमारे पास इतना ही होता, ऊपर वाली रेखा नहीं होती, तो अपन कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। लेकिन देखो यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि ये जो रेखा ये कितने त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। हम कहेंगे ये एक तो हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, तो एक ही हमारे पास टोटल होगा। हम कह सकते हैं ये रेखा 3 त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। अगर ये 3 का निर्माण कर रही है तो ये भी हमारे पास क्या निर्माण करेगी, 3 का निर्माण करेगी, और ये भी हमारे पास क्या करेगी, 3 त्रिभुज बनाएगी। जो यहाँ पर अगर अपन गिने तो हमारे पास हमने कहा कि ये रेखा एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज बनाएगी, एक हम बात करते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज के पास
ये दो तो छोटे बनाएगी और एक ये बड़े वाला त्रिभुज बनाएगी। टोटल अपन कह सकते हैं कि एक समांतर रेखा तीन त्रिभुजों का निर्माण करती है। तीन तो इससे बना ले, तीन इससे बना ले, तीन टोटल हमारे पास कितने होंगे 10 + 9। हम कह सकते हैं कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 19 त्रिभुज हो गए। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, जैसे कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। जैसे ये हमारे पास कोई आकृति दी गई है, यहां पर अपन लेख करें इस त्रिभुज के अंदर क्या है, कोई त्रिभुज है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। पहले अपन बात करें पहले नंबर क्वेश्चन की इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है और इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। आपको याद ये रखना होगा कि जब भी कोई त्रिभुज किसी त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और वह त्रिभुज उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये कोई हमारे पास ए बी और सी त्रिभुज है और ये अपन मानते हैं डी ई और एफ। ये हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। हम देखते हैं कि जो त्रिभुज अंदर बना हुआ है डी ई एफ वह बाहर वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को स्पर्श कर रहा है। यहां पर हमने कहा कि एक त्रिभुज हमारे पास अगर देखें कि ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, 1 2 3 और 4। टोटल हमारे पास छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 4 और एक हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, बड़े वाला त्रिभुज है। यहां पर अपन कह सकते हैं कि 4 + 1 टोटल जो त्रिभुजों का निर्माण होगा वो त्रिभुजों का निर्माण कितना हो जाएगा 5। देखो अपन ये सीधा सीधी बात ये कह सकते हैं कि जब भी कोई त्रिभुज है और उसके अंदर त्रिभुज बने, जब भी कोई दूसरा त्रिभुज है और इसके अंदर त्रिभुज बनाएंगे तो वह त्रिभुज टोटल 5 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। हमने बता दिया 4 तो हमारे पास छोटे हो गए और एक हमारे पास कौन सा हो गया, बड़े वाला हो गया। हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। अब देखो इस आकृति में देखें कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए साहब यहां पर अपन बात करेंगे जो ये अंदर वाला त्रिभुज है ये कितने त्रिभुजों का निर्माण करेगा 4 का निर्माण करेगा। हमने कह दिया कि 4 और 12 वाला हो जाएगा 5 प्लस अपन बात करें इसकी ये कितने त्रिभुजों का निर्माण करेगा तो 1 2 3 और 4। यहां पर अपन कह सकते हैं 5 + 4, लेकिन यहां पर अपन 5 नहीं करेंगे क्योंकि हमने त्रिभुज गिन लिया पहले से। तो ये हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 त्रिभुज हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5 + 4 कितने हो गए 9 हो गए। जैसे अपन बात करते हैं कि इसी त्रिभुज में हमारे पास आगे अपन बात करेंगे त्रिभुजों की संख्या इस तरह से दी जाए, ये कोई आकृति दे रखी है और इसमें कुछ चेंज कर दिया, ये आकृति बना दी हमने कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सी रेखाएं दी गई है, लंबवत रेखाएं दी गई हैं और हमने ये देख लिया कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 होगी। तो हमारे पास जो ये आकृति है ये कितनी त्रिभुज बनाएगी 6 त्रिभुज बनाएगी। 6 ये बना रही है, 6 ये बना रही है, 6 ये बना रही है। टोटल अपन कहेंगे कि हमारे पास टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है यहाँ पर ये और ये तो यहाँ पर कितने हो गए 18 प्लस एक हमारे पास त्रिभुज कौन सा रह गया ये हो गया और एक हमारे पास कौन सा हो गया जो बड़े वाला त्रिभुज है वो रह गया। हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। देखिए आगे और देखते हैं इसे प्रश्न अपन 4 और 3 7 और 3 कितने हो गए हमारे पास 10 हमारे पास इस आकृति में त्रिभुज बन रहे। टोटल हमारे पास ये आकृतियां कितनी है 3। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10 × 3 कितनी होगी हमारे पास 30। ये 30 त्रिभुज तो हमारे पास जो ये लंबवत रेखाएं बना रही है, मैंने कहा कि ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी है 30 हो गया। अब देखो आगे अपन देखें एक हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, ये जो अंदर वाला त्रिभुज बन रहा है, एक हमारे पास क्या है अंदर वाला। पहले तो अपन देखेंगे कि इस त्रिभुज को हमने गिना है या नहीं गिना है। हमने इस त्रिभुज को नहीं गिना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिभुज जो ये बना रहा है ये त्रिभुज कितने त्रिभुजों का निर्माण करेगा 5 त्रिभुजों का। मैंने कहा एक हो गया, एक जो एक खुद हो गया 2 3 4 और एक बाहर वाला। हम कह सकते हैं 30 + 5। आगे अपन बात करेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4। ये हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए। 30 और 5 35 और 4 हमारे पास टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है
त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 39 हो गई। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी है, 39। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो आगे अपन बात करते हैं, जैसे कोई हमारे पास बंद आकृति देगी, बंद आकृति दी गई है और उसमें अपन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जैसे मैंने कहा एक हमारे पास आकृति दी गई है ये, कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक अपन कह सकते हैं हमारे पास ये आकृति दी गई है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या, जो पहली आकृति दी गई है हमारे पास बंद आकृति दी गई है, या तो इसको अपन बंद आकृति वर्ग मान सकते हैं, आयत मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन बात करें कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर अपन कहेंगे एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दो त्रिभुज हो गया। अगर देखो यहाँ पर अपन बात करें, हम कहेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है टोटल, हमने कहा 1 2 3 और ये हमारे पास कितने, 4। यहां पर अपन देखेंगे 4 तो हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज हो गए, 1 2 3 और 4 तो हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज हो गए। अगर अपन देखें बड़े वाले त्रिभुजों का निर्माण, कि बड़े वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हो रहे हैं, देखो हमने कहा कि 1 और 2, एक तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है। एक हमारे पास कौन सा बन रहा है, 2, एक हमारे पास 3 और एक हमारे पास 4। देखो एक बार दोबारा देखना, हमने कहा कि 4 तो हमारे पास कौन से त्रिभुज है, छोटे वाले जो सामने सबको दिख रहे हैं। अगर अपन बात करेंगे 4 तो हमारे पास छोटे वाले, लेकिन अपन कहें एक त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज का निर्माण बना रहे हैं। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं 2 और 3 निर्माण करेगा, इसी प्रकार 3 और 4, इसी प्रकार 4 और 1। तो अपन कह सकते हैं कि 4 + 4 हमारे पास कितने हो गए, 8। अब देखो इससे भी सीधा तरीका हमारे पास क्या है, हम कहेंगे हमारे पास जो टोटल त्रिभुज है, छोटे वाले त्रिभुज है, वो त्रिभुज हमारे पास कितने हैं छोटे वाले, हम कहेंगे 1 2 3 और 4। यहां पर देखना आप ध्यान से कि हमारे पास जो छोटे वाले त्रिभुज है उनकी संख्या कितनी, 1 2 3 और 4। तो जो भी हमारे पास मान आ रहा है इसको अपन क्या कर देंगे, डबल, 4 × 2 हमारे पास कितने हो गए, 8। अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या है ना, वो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आगे वाले में अपन बात करें कि छोटे वाले त्रिभुज 1 2 3 4 और 5 है, तो अपन कहेंगे 5 का डबल 10 हो जाएगा। अगर ऐसे इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो बंद आकृतियां हैं, वो बंद आकृतियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो अपन देखेंगे कि 8 आकृतियां हैं, तो 8 का अपन क्या करेंगे, गुणा 2। हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या है, और टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। हमने किया क्या है, किया कुछ नहीं, इतना किया है जो भी हमारे पास छोटे वाली आकृति बन रही है उनका हमारे पास करना क्या होगा, डबल करना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 छोटी आकृति बन रही है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चारों को गुणा 2 से कर देंगे, 4 का गुणा 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 आकृतियां बन रही थी, इनका 2 गुणा कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 8 आकृतियां बन रही थी, तो इनका हम क्या कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने सही, जैसे एक हमारे पास स्टार की आकृति होती है कि उसमें त्रिभुज कितने होते हैं। स्टार आकृति आपने देखी होगी, इस तरह से कोई त्रिभुज बना होता है। एक तो हमारे पास इस तरह से त्रिभुज होता है, और एक हमारे पास अब देखो 2 आकृति होती है हमारे पास इस तरह से, इसको अपन स्टार आकृति बोल सकते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे इसमें हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भी गिनना आसान है, इसमें भी गिनना आसान है, इसमें कोई ट्रिक हमें नहीं है ये आपकी। हमने कहा कि हमारे पास टोटल जो कोने हो कितने, 1 कोना 2 कोना 3 4 और 5। प्रत्येक कोना 5 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है, प्रत्येक कोने से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और टोटल हमारे पास त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 5। मतलब प्रत्येक कोना से देखो, एक तो हमारे पास अपन कह सकते हैं ये कोना हो गया, इस कोने से एक का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसका ये और ये, हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 5। लेकिन देखो अपन देखते हैं ये जो प्रत्येक बिंदु है, ये भी क्या त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है क्या। हम कहेंगे कि जैसे इसकी बात करते हैं, ये 0 है, ये इससे यहां पर अपन जो बात करें तो एक त्रिभुज का हमारे पास क्या हो गया, ये निर्माण हो गया। ऐसे ये निर्माण करेगा एक का, जैसे इस तरह से बात कर सकते हैं इसको, ऐसे इसकी बात कर सकते हैं, जैसे ये देखो ये इस त्रिभुज का निर्माण कर रहा है।
इस तरह से अपन कर सकते हैं, ये भी निर्माण करेगा। जैसे देखो यहां से अपन कर सकते हैं ये, मतलब हमारे पास 5 तो कौन से हो गए कोने वाले, और 5 हमारे पास कौन से हो गए जो अंदर है उसके, तो 5 + 5 यहाँ पर अपन कर सकते हैं टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है ना, वो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10। जब भी इस प्रकार के करते हैं हमारे पास, तो अपन सीधा सीधा कर देंगे, हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखो ये सब अपन बात करते हैं इसकी, कि यहाँ पर हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हम कहेंगे प्रत्येक कोना क्या करेगा, कोने हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 तो हमारे पास क्या हो गए कोने। तो अपन कहेंगे कि प्रत्येक कोना एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ये इसका निर्माण कर रहा है, ये इसका, ये ऊपर वाला, ये साइड वाला, और एक हमारे पास कौन सा हो गया नीचे वाला हो गया, और एक इसके साइड में हो गया। प्रत्येक कोना एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कोने हमारे पास कितने हैं 6, तो 6 तो हमारे पास क्या हो गए ये त्रिभुज, प्लस में 2 हमारे पास कौन से हैं, देखो एक तो हमारे पास क्या है ये बड़े वाला त्रिभुज है, और एक हमारे पास क्या है ये बड़े वाला। अब देखेंगे अपन क्या और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, इससे बन रहा है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। तो टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8 हो गई। यहां पर अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या है ना वो कितनी हो गई 8 हो गई। तो ये त्रिभुजों की संख्या होगी, ठीक है।